ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 14। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचनम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो इससे पहले हमने सुना था किस प्रकार से 3 प्रकार की श्रद्धाएं हो सकती हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। अब 3 प्रकार की तपस्याओं के बारे में हम सुन रहे हैं। तो वास्तविक तपस्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वास्तविक तपस्या क्या है। अलग अलग प्रकार की तपस्याओं के बारे में सुनेंगे। वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, ये हम 3 मुख्य चर्चा करेंगे। तो आज हम शरीर की तपस्या सुन रहे हैं। तपस्या वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले प्रथम शब्द जो भगवान के सुनाए दिए थे वो थे तपः तपः तपः, कि हे ब्रह्मा, यदि तुम्हें आगे जानकारी चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, करना क्या है, तो पहले तप करो। क्यों करो पहले तप? क्योंकि वन हैज़ टू बिकम एलिजिबल फर्स्ट, वन हैज़ टू शो ईगरनेस, है ना। किसी स्टूडेंट को पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, ये उसकी ईगरनेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टीचर से वो कितना एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, उसकी ईगरनेस कितनी, उत्सुकता कितनी है, श्रद्धा कितनी है, उसी के हिसाब से बताने वाला बताता है कि नहीं। हमें पता तो चले, जैसे हम किसी भी कोर्स में, यानी अगर फ्री में करते हैं तो कोई भी आदमी उसमें आ जाता है, लेकिन अगर उसमें ज़रा से भी हम फीस रख देते हैं तो ओनली एलिजिबल पर्सन कम देयर, या हु आर इंटरेस्टेड, रियली इंटरेस्टेड इन दैट। उसका पर्पस धन कमाना कई बार नहीं होता है। कई बार हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कुछ चीज़ों के लिए ताकि ओनली इंटरेस्टेड लोग उसमें आएँ, तो एक माहौल बना रहे। उसी तरह से भगवान के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है, हर कोई भगवान को जानता है, हर कोई कहता है मैं धार्मिक हूँ, सो कॉल्ड धार्मिक। लेकिन वास्तव में आप धार्मिक हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइस पे कर सकते हैं। और वो प्राइस क्या है? वो प्राइस पता चलता है हम कितनी तपस्या कर सकते हैं। तो हमारी तपस्या से हमारी सीरियसनेस का पता चलता है कि हाउ सीरियस वी आर भगवान के बारे में जानने में, भगवान की सेवा करने में। जैसे पढ़ाई लिखाई में भी जितना हम करेंगे, जैसे किसी टीचर की क्लास में रेगुलरली आएंगे, उसका होमवर्क पूरा करेंगे तो टीचर समझ जाएगा ये बच्चा इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए तपस्या है। दूसरा बच्चा उसी समय पर मज़े करता है, क्लास को अटेंड नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, टीचर को समझ में आता है ये इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो तपस्या के माध्यम से ही सामने वाला आपको कुछ फल देता है। उसका कारण यही है। क्यों कराते हैं भगवान तपस्या बेमतलब में? ऐसे ही क्यों नहीं दे देते? क्योंकि एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। यस, दैट पर्सन इज़ रियली एलिजिबल। इसको अर्जित करना पड़ेगा। अर्जित करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, और वो कई प्रकार की हो सकती है। शारीरिक हो सकती है, मन की हो सकती है, वाणी की हो सकती है। तो तपा, जैसे हमने बोला, ब्रह्मा जी को भी यही शब्द बोलेगा कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको शो करना पड़ेगा ब्रह्मा जी दैट यू आर एलिजिबल टू बी ब्रह्मा। ब्रह्मा बनने के लायक हैं आप, पहले आप इसको साबित कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करी, तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो इसलिए शारीरिक तपस्या की बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले कि शारीरिक तपस्या क्या है। इन शब्दों को सुन के लगता है कि शारीरिक तपस्या बिल्कुल डिफरेंट है। हमें शारीरिक तपस्या से एकदम से रावण और हिरण्यकश्यप ध्यान में आते हैं। बैठे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े हैं। या ध्रुव महाराज, अगर अच्छे लोगों की बात करें तो ध्रुव महाराज है, कर्दम मुनि है, प्रचेतास है, जिन्होंने पानी के अंदर तपस्या करी, खड़े रहे पानी में। ध्रुव महाराज एक पैर पे खड़े रहे, या जो भी उन्होंने खाना पीना बंद किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तपस्या। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं बड़ा सिंपलिस्टिक वे कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, यानी कि उन्हें प्रणाम करना। कैसे उन्हें प्रणाम किया जाए? तो किस किस को? परमेश्वर को, भगवान को। तो भगवान को प्रणाम करना तो आना चाहिए हमें कम से कम। भगवान को हम पंचांग प्रणाम करते हैं या दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरीके से सलूट मारना भगवान को प्रणाम नहीं हो सकता है। समझना पड़ेगा शास्त्र में प्रणाम के क्या तरीके हैं। दंडवत, जैसे डंडा होता है, डंडा, दंडवत, ये डंडा है, ऐसे गिरता है नीचे पट से, हो गया जमीन पे लेट जाना, फ्लैट। इसको कहते हैं
प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंस। तो इस प्रकार से गिर जाना, दंडवत प्रणाम, और या पंचांग प्रणाम यानी कि घुटने मोड़ के सर को नीचे लगाना, तो ये प्रणाम है। कई बार ऐसे करके सर को, गर्दन को झुकाना भी प्रणाम हो सकता है। तो इस तरह से प्रणाम करने की विधि हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हेलो और हाय का ज़माना है। तो हाय हाय तो बड़ा गंदा शब्द माना जाता है। कई बार हम बोलते हैं किसी कंट्री के लिए हाय हाय, किसी कम्युनिटी के लिए हाय हाय। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के लिए बोलते हैं हाय हाय। तो हाय और हेलो से नहीं है, ये वास्तव में प्रणाम करने की एक विधि है जो हमें समझनी चाहिए। कैसे प्रणाम किया जाए, ये एक तपस्या है, शारीरिक तपस्या है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, इस्कॉन ने हमें में जाके हम सीखे कि पहले मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले बाहर जय विजय होते हैं। जय विजय को इग्नोर करके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐसा एपिसोड हो चुका है। हाँ, 4 कुमार जय विजय को इग्नोर करके मंदिर में घुस रहे थे। वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। हम लोग भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में घुसना चाहते हैं ताकि कोई टोक ना रहे, रोक ना ले, इसलिए घुस जाना चाहते हैं। इधर उधर देखेंगे तो कोई रोक लेगा। हाँ, ये ठीक नहीं है। नियमों का पालन करके ही अंदर जाना चाहिए। तो जय विजय बाहर खड़े रहते हैं, हर विष्णु मंदिर के बाहर, कृष्ण मंदिर के बाहर, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर भी छू सकते हैं। अंदर जाके हम लोग मंदिर में उपस्थित अदृश्य और दृश्य सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। भाई सेइंग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम पंचांग प्रणाम करते हैं, फिर हम गुरु को प्रणाम करते हैं। वहाँ पर अंदर शिला प्रभुपाद हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, या माता जी पंचांग प्रणाम करती हैं। फिर हम वहाँ पर गौर निताई होते हैं, तो गौर निताई को, जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण को, सबको प्रणाम करते करते एक एक करके फिर हम वहाँ पर परिक्रमा करते हैं, फिर से एक बार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से प्रणाम करना, सोचिए मंदिर में जाना, इसका मतलब इस्कॉन मंदिरों में अगर विधिवत तरीके से हम जाएंगे आएंगे तो जाने आने में कई बार बहुत समय लग जाता है। बाकी में तो हम जरा ऐसे 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 देखते हैं, गर्दन से ऐसे हिला लेते हैं और चल देते हैं। हाँ, ये प्रणाम करने की विधि नहीं है। आप संसार के मालिक को प्रणाम कर रहे हो। अभी आप देख रहे हैं कि G20 इत्यादि, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री कई बार बाहर जा रहे हैं तो उनके सम्मान के लिए कई बार लोग पंचांग प्रणाम कर दे रहे हैं, या इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ पे एक प्रदर्शनी सी हो रही है एयरपोर्ट पे, उनके वेलकम करने की, उनको प्रणाम करने की। ये तो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। जो संसार का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उसका वेलकम, उसको प्रणाम कैसे किया जाना चाहिए, वी शुड लर्न इट। इट इज़ नॉट लाइक दैट ऐसे करके कुछ, जैसे कि डॉक्टर आपके चेस्ट में देख रहा है कि कंजेशन हो रही है, नहीं, ऐसे ऐसे करने से या ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। नो शुड नो द वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर क्या है प्रणाम करने का? इट इज़ अ तपस्या। तभी हमें बताया जा रहा है, शारीरिक तपस्या, प्रणाम करना। अब ऐसे करके प्रणाम, जैसे आजकल नमस्ते में भी पहले पाँव छूते थे, अब पाँव छूने के ऐसे हाथ कर देते हैं आगे, पैरी पोना दूर से ही। तो तपस्या तो हुई नहीं। अब तपस्या से कुछ तो लगे। कहाँ तो ध्रुव महाराज की तपस्या, कहाँ हम कह रहे हैं प्रणाम करने में लेटो तो सही, कम से कम ज़मीन पे तो पड़ो, अपने आप को निम्न तो समझें। भगवान आप महान हैं, हम तेरे सामने धूल हैं, और धूल में जाके पड़ जाओ, दैट इज़ कॉल्ड प्रणाम। लोग वृंदावन जाते हैं, ब्रजमंडल जाते हैं, तो वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हैं। कई बार लोग, ये क्या हो रहा है ज़मीन पे। एक बार हम लोग एयरपोर्ट में गए, वहाँ पे सबने प्रणाम कर दिया एक साथ, सब लोग एक दूसरे को मिल के भी प्रणाम करते हैं। वहाँ पे गनमैन एकदम से अलर्ट हो गया, हुआ क्या, सब लोग ज़मीन पे क्यों लेट गए? वो होता ना, कुछ बॉम्ब वॉम्ब है तो ज़मीन पे लेट जाते हैं। तो डिवोटीज आर सो कस्टम्ड, वो इतने हैबिचुअल हैं प्रणाम करने के, वो किसी जगह पर भी प्रणाम कर देते हैं। दैट इज़ शारीरिक तपस्या। कमर झुकती है बार बार, हाँ, घुटनों में झुकती है। हाँ, देखिए सहजता से कितनी तपस्या कर लेते हैं हम लोग। ये है वैष्णव कल्चर। तो इसलिए किस किस को प्रणाम करना है, ये करना किस किस को है? परमेश्वर को, ऑब्वियसली। ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण कौन है? पठा पाठन यजा याचन दान प्रतिक्रिया, और ब्राह्मण होने के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। तितिक्षस्वा कारुणिका, सुहृदम सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, साधु, जो भी है, शांता, साधु, साधुवा, साधु भूषणम, साधु के भी लक्षण बताए गए, ब्राह्मण के भी लक्षण बताए गए, शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया है। तो वो ब्राह्मण, वो वाले ब्राह्मण की बात करी जा रही है जो शास्त्रों के अनुसार से ब्राह्मण डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है, ना कि ब्राह्मण जात वाले को। जात सिस्टम की कहीं बात नहीं होती है हमारे शास्त्रों में। तो जो इस प्रकार से ब्राह्मणों के गुण को प्रदर्शित करता है, और मुख्यतः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म यानी कि भगवान को जानता है, जो वेगली नहीं कहता ये भी भगवान हो सकते हैं, ये भी, अच्छा शिव जी भी हो सकते हैं, अच्छा ये विष्णु भी हो सकते हैं, अच्छा ब्रह्मा भी हो सकते हैं, अच्छा कोई और भी हो सकता है, ये वाले बाबा जी भी हो सकते हैं इत्यादि। ये शुड बी वेरी क्लियर, ज्ञान उसको पूरा होना चाहिए। ब्राह्मणों के ऊपर वैष्णव होते हैं,
क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान के साथ साथ वो तो प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस यानी कि भक्तिमय सर्विसेज करते हैं। एवरी ब्राह्मण मे नॉट बी ए वैष्णव, तो जो भी है, हाँ, जो इस ज्ञान को जानता है उसको प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब केवल प्रणाम नहीं, यहाँ तो शब्द तो लिखा है पूजा करनी चाहिए, यानी कि इन सब को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर अनलेस कि हम इनको रिस्पेक्ट दें, हम इनकी बातों को कभी सुनेंगे नहीं, है ना। दे शुड बी ट्रीटेड लाइक साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, हाँ, कि दे शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड। दे आर नॉट गॉड बट दे शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड विद ऑल द रिस्पेक्ट। और माता पिता जैसे गुरुजनों, ऐसे माता पिता, जो माता पिता भी हमारे पद प्रदर्शक गुरु बनते हैं, क्योंकि वो कई बार तो हमारे शिक्षा गुरु भी बन सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे पद प्रदर्शक गुरु तो बन ही जाते हैं, क्योंकि वो हमें इस रास्ते पे लगाते हैं। अगर लगाते हैं तो दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। अगर अध्यात्म में भगवान के रास्ते पे नहीं लगाते तो देन ऑल्सो वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट, बट इन दैट केस पूजनीय जो इस यहाँ पर बोला जा रहा है वो उस रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। लेकिन वो अगर पद प्रदर्शक गुरु बने, उन्होंने हमें इस रास्ते पे लगाया, देन दे शुड बी लाइक वर्शिप्ड। अदरवाइज उनकी पूजा करना इस यान्ति देवा यथा देवान पितरन यान्ति पितृवता। अगर आप इस तरह माता पिता की पूजा करेंगे तो भगवान गीता में ही बोलते हैं कि वो पुत्र लोक को चला जाएगा फिर, क्योंकि वो माता पिता की पूजा आप आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहे हैं, आउट ऑफ वो इसलिए नहीं करते कि वो गुरुजन जैसे माता पिता नहीं हुए हो, क्योंकि उन्होंने हमें आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं लगाया, तब उनकी पूजा करना उचित नहीं रहेगा। ऑल्दो रिस्पेक्ट एंड केयर तो हमें देनी पड़ेगी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? पूजा करनी है, उनको प्रणाम करना है। और पवित्र, उसके अलावा क्या है? शारीरिक तपस्याएं। ये विषय बहुत बड़ा है, ये खत्म नहीं हो सकता है। शॉर्ट में बताएंगे, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या। एक एक वर्ड बड़ा भारी है। हाँ, पवित्रता, शारीरिक पवित्रता की बात करते हैं, क्योंकि शारीरिक बात हो रही है तपस्या की। तो शारीरिक पवित्रता में किस प्रकार से हाथ जूठा होता है। अभी लोगों को यही नहीं मालूम है कि मल त्यागने के बाद नहाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जूठा पानी पी लेते हैं, जैसे हमने पानी पिया, मुंह में लगाया, खाना चीज़ मुंह में डाली, अब इसके बाद आप कोई पूजा की काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ झूठे हैं। चाहे आपके हाथ में कोई आपने चम्मच से भी क्यों ना खाया हो। कई बार लोग सोचते हैं मेरा हाथ में अगर खाना लगा है तो हाथ झूठा है, हाथ साफ है तो मैं नैपकिन से साफ कर लूँगा, इट्स ओके। जल का टच करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने मुंह में कुछ डाला या गिलास से पानी पिया तो आपके हाथ झूठे हो चुके हो, आपको आचमन करना चाहिए या जल छिड़कना चाहिए। इसलिए भक्त लोग कई बार वो फुस रखते हैं अपने पास में, दे स्प्रे, जिससे कि वो पानी छिड़कते रहे अपने ऊपर, ताकि वो ऐसी स्थितियों में, अब यानी कि चावल लगा हुआ है, दाल लगी हुई है और आपने पानी छिड़क लिया, दैन इट हैज़ टू बी क्लीन तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका हाथ ड्राई है तो भी आपको वाटर स्प्रे करना चाहिए। झूठे से स्प्रे करना, आपको उल्टी हो गई है, आपका ब्लड निकल गया है तो स्नान करना, मल त्याग दिया है तो सब कई सारी तपस्याएं हैं। पुराने कपड़े ना पहनना, बासी, डेली कपड़ों को बदलना, शेव करना, बालों को साफ़ सुथरा रखना, काट के रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शारीरिक पवित्रता, अभी केवल हम शारीरिक पवित्रता की बात कर रहे हैं। तो ये पवित्रता रखना क्या है? तपस्या है कि नहीं है? कितना काम बढ़ जाता है, कपड़े धोने का, कटिंग का, शेविंग का। कहाँ 2 हफ्ते में एक बार कटिंग करो, ख़त्म, है ना। आसान है, डेली करना मुश्किल है। तो ये सारी तपस्याएं हैं, ये उचित तपस्याएं हैं। सरलता सरल रखना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या सरलता? शारीरिक सरलता की हम बात करें, अगेन मानसिक सरलता की बात नहीं करते हैं। शारीरिक सरलता की बात करें तो शरीर के अंदर सरल खाना, सरल कपड़े पहना, सरल तरीके से शरीर को रखना, बालों को कॉम्प्लिकेटेड ना करना। इधर से एक कलर है, इधर से दूसरा कलर है, इधर तीसरा कलर है, इधर से यहाँ पे बिल्कुल साफ है, यहाँ पे घोंसला बना दिया ऊपर, वटेवर। हाँ, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन आवर हेयर स्टाइल, in our clothes, in our ईटिंग हैबिट्स। तो वहाँ पर सरलता लेके आइए, बता रहे हैं ये तपस्या है। सरलता रखना अपने आप में तपस्या है, क्योंकि वी वांट टू बी क्रिएटिव। हाँ, तो वहाँ पे सरल रखना है। और ब्रह्मचर्य, अननेसेसरली अपने वीर्य को ना गिराना, पुरुषों के लिए, माताओं के लिए भी। हाँ, शादी से पहले रिश्तों को इधर उधर ना बनाना, शादी के बाद भी पत्नी के साथ बिल्कुल वैलिड तरीके से रिश्ता बनाना, जैसा शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मचर्य, अननेसेसरली इस एनर्जी को वेस्ट न करना, शारीरिक तपस्या है। अहिंसा, किसी के साथ अपना हाथ पैर उठाना बदतमीजी, जवान से हाथ पैरों से, हाँ कुछ जवान की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो आगे आएगा। शारीरिक रूप से कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, इज़ नॉट अ गुड थिंग। अनलेस कि किसी वैष्णव की जान बचानी हो, गुरु के ऊपर अपमानित हो गया हो, तब तक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी शारीरिक तपस्याएँ हैं। यहाँ पे
एक तो आगे कुछ तो आगे रेस्ट्रेंट है, कुछ रेस्ट्रेंट मतलब रोकना अपने आप को कुछ चीज़ों को करने से, और कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं खुद से एक्शन करना, यानी कि जैसे प्रणाम करना, पूजा करना, और सरलता, ब्रह्मचर्य। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया, तपस्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तपस्या करे बिना हम भगवान को ये शो नहीं कर पाते हाउ मच सीरियस वी आर, हाउ ईगर वी आर। जब हम ये सब करेंगे केवल इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो भगवान कहेंगे इसने क्या क्या कर दिया। हाँ, इवन व्रत रखना भी शारीरिक तपस्या है। हाँ, ये खाना पीना बंद कर दिया है, एकादशी में खाता नहीं है, पीता नहीं है, निर्जला रखता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, कितने सारे जन्माष्टमी आ रही है, ये आ रही है, हाँ उसमें भी रख रहा है। तो इस सबसे हम भगवान को दिखाते हैं वी आर वेरी सीरियस कृष्णा, जस्ट हम आपको चाहते हैं। और तपस्या करने से हमारे अंदर शुद्धि भी आती है, शुद्धिकरण होता है। हर तरह से शुद्धिकरण होता है, भगवान को हमारी एलिजिबिलिटी भी देती है और हमारा शुद्धिकरण भी होता है। इसलिए तपस्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज हमने समरी में शारीरिक तपस्या के ऊपर चर्चा करी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।